तो हम बात कर रहे थे जब भी आपके लगन में कोई ग्रह स्थित हो और एक ग्रह आपके सप्तम भाव में स्थित हो तो दोनों ग्रहों के आमने सामने स्थित होने से जो दोनों में एनर्जी का एक्सचेंज होता है, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी एक्सचेंज बोल सकते हैं, इसका कैसा प्रभाव आपकी लाइफ पर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जैसे किसी जातक का लगन में मंगल स्थित हो और उसके सप्तम भाव में अगर चंद्रमा स्थित हो तो दोनों ग्रहों का कैसा ओवरऑल प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ने वाला है और इन दोनों ग्रहों के आपस में बीच में जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, जो कॉस्मिक एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, उसका कैसा प्रभाव आपको अपनी ओवरऑल लाइफ पर देखने को मिल सकता है। तो देखिए, अगर आपके लगन में मंगल स्थित है और सप्तम में चंद्रमा, तो लोग हमेशा आपको मान सम्मान देंगे, भले ही आप किसी के लिए कभी कुछ गलत बिहेव कर दें, किसी को कुछ गलत बोल दें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लें, मान सम्मान को आपके ठेस नहीं पहुंचेगी। फिर भी देखा जाए तो इस प्रकार की स्थिति में मंगल आपको थोड़ा और उग्र बना सकता है, आपका मन भी काफ़ी ज़्यादा उग्र हो सकता है इस स्थिति में, क्योंकि मंगल की डायरेक्ट दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही होती है और चंद्रमा की दृष्टि भी आपके मंगल पर पड़ रही होती है, लगन पर पड़ रही होती है। ऐसे में देखिए, अपनी भावनाओं पर काबू पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली रिलेशनशिप की जहां पर बात है, स्पेशली जहां पर पार्टनरशिप की बात है या किसी के साथ मिलकर कुछ करने की बात है, तो उस केस में आप थोड़े ज़्यादा भावुक हो जाएंगे, थोड़े ज़्यादा एक्साइटमेंट वाले हो जाएंगे। अब लगन में मंगल का स्थित होना यह आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और चंद्रमा पर जब दृष्टि पड़ रही है मंगल की, तो वास्तव में आपको जीवन में कुछ करने के लिए मंगल हमेशा प्रेरित करते रहेंगे और आपके चंद्रमा को भी यहाँ पर मंगल हमेशा ही प्रेरित करते रहेंगे कोई ना कोई काम करने के लिए। अब यहाँ पर जरूरी ये है कि मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ थोड़ा डोमेस्टिक लाइफ और थोड़ा मैरिड लाइफ को लेके तनाव जरूर आपकी लाइफ में रह सकता है, बट ओवरऑल लाइफ को जीने के लिए, वास्तव में लाइफ को एंजॉय करने के लिए, एक स्पेशल पर्पस के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये स्थिति काफ़ी अच्छी कही जा सकती है अगर दोनों की प्लेसमेंट अच्छी है तो। अब इस केस में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि दोनों की स्थिति कौन कौन सी राशि में है और यहाँ पर किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव है या नहीं है। जैसे हो सकता है चंद्रमा के साथ कोई अन्य ग्रह भी स्थित हो या फिर मंगल के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित हो। मंगल का आपके लगन में स्थित होना आपको हमेशा लीडरशिप के गुण भी देगा, आपको काफ़ी आक्रामक बनाएगा, काफ़ी ज़्यादा तेजस्वी बनाएगा, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन वाला बनाएगा और हमेशा आप किसी से हारेंगे नहीं लाइफ में, हमेशा आप बहुत तेज़ी से जीवन में आगे बढ़ने को देखेंगे। अब जब मंगल चंद्रमा को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके मन को मंगल का सपोर्ट मिल रहा है, आपकी भावनाओं को मंगल का एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो इस प्रकार से अब ज़रूरत इस बात की है कि आप इस एनर्जी को कैसे यूज़ करते हैं, किस प्रकार से इस एनर्जी को बेहतर से बेहतर तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपने मन पर काबू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दी जल्दी गुस्से में आ जाएं और अपना काम खराब कर लें। यहाँ पर जितना ज़रूरी आपके लिए सटीक और सही निर्णय लेना है, उतना ही ज़रूरत इस बात की है कि आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करना कभी भी निर्णय लेते समय। साथ ही ऐसी कंडीशन में आप या तो बहुत ज़्यादा तेज़ बोलने की कोशिश करेंगे, आप अपनी भावनाओं में बहकर बहुत सारे काम करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको बचना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति में आप किसी भी बात पर प्रतिक्रिया बहुत जल्दी देंगे। अब बात करें अगर यहाँ पर सप्तम में बैठे हुए चंद्रमा की, तो सप्तम में जो बैठा हुआ चंद्रमा है, तो आपका जो पार्टनर होगा वो हमेशा आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके काम करेगा, हमेशा वो आपका बहुत ज़्यादा मान सम्मान करेगा, आपको बहुत सपोर्ट करेगा और आपके लिए काफ़ी इमोशनल भी होगा। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, इस वजह से हमेशा आप जैसा अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा कहीं वो आपको सपोर्ट करने वाला होगा। लेकिन अक्सर आप कभी कभी ऐसा देखेंगे कि आपकी जो चाहत है, आपकी जो अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमम होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी और शायद आपका पार्टनर उन सबको पूरा ना कर सके। तो कभी कभी आपका अपने जीवन साथी से ऐसे में फाइट होने को देखने को मिल सकता है और ऐसी कंडीशन में आपका जो डोमेस्टिक लाइफ है और आपका जो मैरिड लाइफ है उस पर थोड़ा नकारात्मक असर अवश्य पड़ेगा। अब जो सप्तम भाव है हमारी पब्लिक इमेज को दिखाता है, यहाँ पर चंद्रमा का आना ये दिखाता है कि जातक
हमेशा दूसरों को सपोर्ट करके चलेगा, भले ही वो अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा जरूर कर ले, लेकिन दूसरों के लिए वो हमेशा कुछ भी करने को रेडी रहेगा। अब यहाँ पे चंद्रमा किस प्रकार की स्थिति में है, इस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में होंगे तो आप मानसिक रूप से उतने ही ज़्यादा मजबूत होंगे, आप अपने निर्णयों में उतने ही ज़्यादा मजबूत होंगे, आप किसी काम को करने के लिए उतना ही स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन अपने अंदर रख सकेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा अच्छा नहीं है तो आप में मूड स्विंग की प्रॉब्लम आएगी, बार बार आप विचार करते रहेंगे लेकिन कोई काम आपका ठीक से बनेगा नहीं, आप में इस प्रकार से फिर चंद्रमा बहुत ज़्यादा अधीरता उत्पन्न कर देंगे। इसी तरीके से क्योंकि देखिए चंद्रमा है वो इमेजिनेशन का कारक है, इमेजिनेशन का कारक होने की वजह से यहाँ पर कुछ हद तक आपको बहुत जल्दी जल्दी सोचने के लिए मदद मिलेगी, आपके मन में विचार काफ़ी तेज़ी से आएंगे, आप उन विचारों को कैसे यूज़ करते हैं, उन विचारों को कैसे हैंडल करते हैं, कुछ हद तक आपकी जो मेंटल क्रिएटिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी रह सकती है। फिर बात करें अगर आपके पार्टनर की, तो आपका पार्टनर हर केस में आपके लिए सपोर्ट करता हुआ आपको नज़र आएगा, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है और आप उनकी भावनाओं को और उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए अगर आगे बढ़ें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर आपको ये भी देखना है कि मंगल और चंद्रमा आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए ज़्यादातर तो इस केस में जब भी मंगल लगन में स्थित होते हैं और चंद्रमा सप्तम में, तो जातक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है, वो लोगों को लीड करता है, हमेशा एक लीडरशिप के रोल में रहता है, साथ साथ में ऐसा जातक बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होगा, भावनात्मक रूप से भी और वैसे भी। अगर देखा जाए पर्सनल लाइफ में देखें या ओवरऑल पब्लिक लाइफ में उसको देखें, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा रखने वाला होगा और ऐसा जातक अपने जीवन में अपनी भावनात्मक रूप से मजबूती जो है उसकी वजह से कुछ भी हासिल करने के लिए सक्षम हो सकता है। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है, आपको हमेशा बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते रहना है, आपको हर प्रकार की जो चुनौतियाँ लाइफ में आएंगी उनसे पार पाना है, और यही वो स्थिति है जो वास्तव में आपको सभी प्रकार की चुनौतियों में आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकती है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की स्थिति का जो प्रभाव है आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ पर थोड़ा नकारात्मक अवश्य ही पड़ेगा, लेकिन आपको कैरियर वाइज अगर कुछ करना है, अगर कुछ क्रिएटिव करना है लाइफ में, कुछ अलग ढंग से करना है, अलग प्रकार से करना है, जीवन में तेजी से आगे बढ़ना है, तो ये स्थिति आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है।